सती ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। ठीक है, द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। कथा कर रही है, द्रौपदी पैदल जा रही है, पहुंची संत के दरवाजे पर, हाथ जोड़कर द्रौपदी ने नमन कर कर कहा बाबा हमारे यहाँ चलकर भोजन ग्रहण करो। बाबा ने कहा तेरे पतियों को कहा था द्रौपदी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा बाबा हाथ में जल दीजिए, मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको देती हूं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी कैसी बात करती हो? जब हमने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तुमने 108 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए? संत के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते, उतने। द्रौपदी कर रही है बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिया। अब भोजन करने चलो, अब चलो भोजन करने। ए मेरी अमरावती की जीजियों, मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं,
शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा एक बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम 50 या 100 अश्वमेध यज्ञ रोज के कर रहे हो। ये आपकी पुण्य, प्रतिदिन कर रहे हो, ये आपकी पुण्यता। जिस समय पर सती मैया जलकर